मोदी जी पहली बात जो है जनता के लिए नहीं सोचते हैं। हाँ। वो सिर्फ जो है उनके पास में जो उद्योगपति हैं, जो उनके मित्र हैं, उनके लिए सोचते हैं, वो जनता के लिए नहीं सोचते। पहली बात बता रहा हूँ आपको, मैं आ रहा था दिल्ली से, एक बार जो ट्रेन यहाँ 8:30 बजे पहुँचती है और रात को 2 बजे पहुँची। हम सड़ गए, ना खाने के, ना पीने के, ना सोने के, किसी चीज़ के नहीं रही। तो कंपनियां सरकार चला रही हैं, ये सरकार जो है उद्योगपति चला रहे हैं, ये सरकार नहीं चला रही है। सरकार तो केवल मुखौटा नाम का। नमस्कार, तरुण मित्र में स्वागत है आपका। आज का जो मुद्दा है रेलगाड़ी। आप कहेंगे रेलगाड़ी ये क्या है? तो अंग्रेजों ने की चली हुई रेलगाड़ी है भाई, ये आज की नहीं है। उसको मोदी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं। वो 2 अमृत भारत कर दिया, अयोध्या से 6 वंदे भारत कर दिया, लेकिन मोदी जी एक काम नहीं कर पा रहे हैं। रेलगाड़ियां तो बहुत आ रही हैं, जो उसका सिस्टम है ना वो सही नहीं हो पा रहा है। जो पहले 3 घंटे लेट होती रही, अब वो 6 घंटे लेट हो रही है। अब वंदे भारत को आप सही टाइम पे ले जाने के लिए बाकी जो गाड़ियां हैं ना, बाकी बहुत गाड़ियां भैया, उनको आप रोक देते हैं। उनके जो यात्री हैं ना बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं। तो आज मुझे वो यात्री मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे पता नहीं, लेकिन लोग मिलेंगे जो यात्री ही होते हैं, यही लोग यात्री होते हैं। तो ये पूछेंगे क्या बात है, ये जो सिस्टम है वो सही नहीं किया जा पा रहा है, लेकिन गाड़ियाँ जो हैं वो आ रही हैं और बहुत अच्छी आ रही हैं भाई, पैसे भी अच्छे लग रहे हैं, उसमें टिकट भी महंगा है। चलिए अब बात करते हैं, रेलवे क्यों अनदेखा कर रही है ऐसी ट्रेनों को? जो बाकी ट्रेनें हैं वंदे भारत को देखते हुए उनको अनदेखा कर दिया जा रहा है, उनकी वोट लेट हो जा रही हैं, यात्री बहुत दुखी हैं। नहीं तो प्रधानमंत्री जी का जो फाइबर ट्रेन है वही चलेगी, और बाकी जो है वो सरकार तो घाटे में जा रहा है यार। सरकारी तंत्र ही खत्म किया जा रहा है। यहाँ वंदे भारत इतनी आ रही है, कैसे घाटे में जा रहा है? वंदे भारत जो है वो मोदी जी का फाइबरेट लॉन्च किए हैं अडानी अंबानी की। तो क्या उसके चक्कर में बाकी ट्रेन को लेट कर देंगे? तो वो सरकारी ट्रेनें हैं, बाकी ये प्राइवेट हैं, ये टाइम से आए जाएंगे। बाकी जो है अपना इसका रेट कितना है? उससे दुगना है, तिगुना है? प्लेन से बस जो 1500 रुपया कम है प्लेन के। इस मतलब भारत में आम आदमी की कोई हैसियत नहीं है? नहीं, आम आदमी क्या जरूरत है? ये डिजिटल इंडिया बन चुका है, अब इसमें आम आदमी क्या जरूरत है? तो बाकी ट्रेनों को बंद कर दिया जाए? बिल्कुल बंद होगा, वो बंद होगा 24 के बाद, अभी नहीं। 24 में प्रधानमंत्री जब बनेंगे तो बंद कर दिया जाएगा। जैसे तुम्हारा बिजली विभाग है, अब जितना वसूली कर पा रहे हैं वसूली करके उसके बाद ये हैंड ओवर चार्ज दे देंगे 2024 में। बड़ा बुरा हाल है यार। चलो और लोगों से मिलते हैं, क्या बोलेंगे? लोगों का बड़ा आरोप है सरकार पे कि वो अनदेखी की जा रही है पुरानी ट्रेनों की। वंदे भारत को रास्ता दे दिया जाता है, उन ट्रेनों को रोका जाता है, क्या बोलेंगे? देखो, पहली बात तो ये भाजपा सरकार है, ये सिर्फ जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रही है। लगातार ये सारी चीज़ों में हर जगह पे अपना प्रचार करती है। चाहे कोई भी प्रोजेक्ट हो या कोई भी सरकार की योजना हो, वहाँ पर ज़्यादा मैक्सिमम जो ये क्या करते हैं कि मतलब अपना ही प्रचार करते हैं, अपनी ही सारी चीज़। तो अपना ही करेंगे ना, वो दूसरे पार्टी का क्यों करेंगे? अपना प्रचार करेंगे। बहुत सारी ट्रेनें हैं, ट्रेन का मतलब जैसे रेल विभाग है, वो तो भारत के समस्त नागरिकों के लिए आवागमन का साधन है। उसमें इनका पर्सनल और उसका सरकारी मतलब जो सरकारी उपक्रम है उसमें डिफरेंस क्यों होना चाहिए? इनकी ट्रेन पहले जाएगी और अन्य ट्रेनें बाद में जाएंगी, लेट होंगी। एक्चुअली क्या है ना, नई ट्रेन जवान है, पुरानी बुढ़ी हो गई हैं, तो अब सब खत्म ही है। अब देखिए वंदे भारत में चलिए, हवाई जहाज के बराबर पैसा दीजिए, उसमें आराम से चलिए मस्ती में। और लगातार इनका जो है ट्रेनों का किराया भी बढ़ रहा है, जिससे आदमी जो है एरोप्लेन का सफ़र कर लेगा उतना इनका जो इनकी जो ट्रेनें चल रही, जैसे गरीब रथ है, वो भी सारी चीज़ें मतलब लगातार इनका जो है वो उसमें रेट में भी परिवर्तन हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको महंगाई है, विभिन्न मुद्दे हैं जिनको भाजपा सरकार लगातार बढ़ा रही है। ये मोदी जी इतना काम करते हैं, दिन रात आपके लिए सोच रहे हो, आप ही के लिए सोचते हैं, आप मोदी जी के लिए ऐसा सोचते हैं। देखिए हर जगह आप देखेंगे बैनर पे खड़े मिल जाएंगे आपको। देखो, मोदी जी पहली बात जो है जनता के लिए नहीं सोचते हैं। हाँ। वो सिर्फ जो है उनके पास में जो उद्योगपति हैं, जो उनके मित्र हैं, उनके लिए सोचते हैं, वो जनता के लिए नहीं सोचते हैं। जनता मतलब जो है वो जनता। तो उद्योगपति क्या पाकिस्तान से आए
आए हैं, उद्योगपति अमेरिका से आए हैं। देखो, पहली बात सरकार- हैं तो यहीं के नागरिक ना, सोचते हैं अपने नागरिक के लिए सोचते हैं। सरकार पहली बात सरकार जो है वो पब्लिक की है, ना कि वो पूंजीपतियों की है। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि कम से कम जो काम होने चाहिए पब्लिक के होने चाहिए। सरकार पब्लिक के लिए बनती है, ना कि उद्योगपति और पूंजीपतियों के लिए बनती है। सरकार का उद्देश्य ये होना चाहिए कि मतलब पब्लिक सेक्टर को प्राथमिकता पहले होनी चाहिए, उसके बाद में निजी कोई भी कंपनी है या लिमिटेड कोई उसको बाद में प्राथमिकता होनी चाहिए, क्योंकि पब्लिक जनता चुनती है। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल। पब्लिक प्रधानमंत्री चुनती है, ये पूंजीपति प्रधानमंत्री नहीं चुनते हैं। और कहीं ना कहीं जो पब्लिक सेक्टर है उससे पूरे देश के समस्त नागरिकों को सारी चीज़ों की सुविधाएं मिलती हैं। अगर उन चीज़ों को रोक के अगर हम प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा प्राथमिकता देंगे तो बहुत सारी जनता बेरोजगार हो जाएगी, विभिन्न मुद्दों से वंचित हो जाएगी। गरीब वंचित जितने लोग हैं उनके लिए सरकार ही तो प्राथमिकता है, वहीं तो सारे संसाधनों का निर्माण करती, सारे विभागों का निर्माण करती, बहुत सारी चीज़ें हैं जो पब्लिक के द्वारा बहुत अच्छा बोला इन्होंने। क्या बोलेंगे अब? यात्री जो हैं रेलवे के बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। उनका कहना है कि एक्सप्रेस ट्रेन और जो मेल ट्रेन जितनी होती है उनकी अनदेखी की जा रही है, उनको कहीं ना कहीं रोक दिया जाता है सिग्नल पर वंदे भारत को जाने के लिए। क्या बोलेंगे, सही लगता है ऐसा? ये आज से थोड़ी हो रहा है, जब से सरकार आई है यही कर रही है। कहीं किराया महंगा कर दे रही है, कहीं गाड़ियों को नज़रअंदाज कर दे रही है, साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रखा जा रहा था, गंदगी इतनी। मैं आज से नहीं, मैं 3-4 साल पहली बात बता रहा हूँ आपको। मैं आ रहा था दिल्ली से, एक बार जो ट्रेन यहाँ 8:30 बजे पहुँचती है वो रात को 2 बजे पहुँची। हम सड़ गए, ना खाने के, ना पीने के, ना सोने के, किसी चीज़ के नहीं रहे। इतनी कई बार हुआ हमारे साथ, एक बार नहीं, अक्सर हम दिल्ली आते जाते रहते हैं, हर महीने में 1 बार 2 बार तो जाते रहते हैं। हमारे साथ तो बहुत बार हुआ। अभी पहले गोमती से जाते थे, गोमती का वो हाल कर दिया, कचरा बना दिया उसका। फिर दूसरी ट्रेन से जाने लगे, उसका भी बिल्कुल, मतलब जो भी आदमी मजबूरी में कोई छोटी मोटी ट्रेन से चला जाता हल्की। लोग तो कह रहे मोदी जी काम कर रहे हैं रेलवे के ऊपर। ये काम नहीं कर रहे हैं, ज़बरदस्ती लोगों को साथ ये कर रहे हैं। हर काम ज़बरदस्ती वाला हो रहा है। ये बस 2 महीना और दिखा ले अपनी जो दिखानी इनको, 2 महीने बाद नहीं इनका चल पाया, क्योंकि लेंगे उनके हवा है, लहर है, ख़त्म हो गई, कांप रहे हैं। वो राम मंदिर को लेकर अब आए हैं कि राम के नाम पे वोट मांग लेंगे। एक बार इन्होंने सैनिकों के नाम पे, जवानों के नाम पे वोट मांग लिया था। अब की बार ये सोच रहे कि, लेकिन असल में गलती उनकी नहीं है, जनता की गलती है। जनता में मैनिफेस्टो नहीं पढ़ती है। वो जो आदमी मैनिफेस्टो नहीं पढ़ता तो उससे आदमी क्या है इसकी उम्मीद रखेगा? तो जाहिर सी बात है धर्म के नाम पे ही वोट मांगेगा। और वही सबसे ज़्यादा हमारे देश में धर्म के नाम पे कई ऐसे राज्य हैं जहाँ धर्म के नाम पे ही वोट मिलता है सरकार को, और जानती है सरकार कि यहाँ धर्म के नाम पे सब कुछ। फिर से रेलवे पे आते हैं, क्या कहना है, क्या सही में रेलवे खराब होती जा रही है? इतना बद से बदतर कर दिए रेलवे को कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। अगर आप लोग वंदे भारत के सामने खड़े होकर फोटो खिंचवाते हैं, वंदे भारत है, अमृत भारत है। वंदे भारत को भी देखा था कि वंदे भारत को जो हमारा पुराना जनता खींच के ले जा रहा था, समझ रहे हैं? अब आपको क्या बताऊं, वंदे भारत ये जितनी भी ट्रेनें जो इन्होंने चलाई ना, सब हवा ही है। एक कब कचरा बन के इनका कूड़े में चली जाएंगी, इनका कुछ पता नहीं चलेगा, कोई नहीं पूछेगा उनको। इतना महंगा किराया उनका कौन जाएगा भाई? मैं तो नहीं जा सकता, आप भी नहीं जा सकते वहाँ। तो भाई उनके लिए बनाई है वो, जहाँ रईसों के लिए। हमारी जनता के लिए क्या कर रहे हो बताइए? जो आम तो रईस हो गई ना, कैसे कब हो गई रईस? कह तो रहे हैं लोग कि जनरल डिब्बा की जरूरत ही नहीं है। कई लोग कहते हैं इसीलिए एसी डिब्बा बढ़ रहा है। जनरल तो ख़त्म ये लोग कर रहे हैं। जनरल में जाके देखिए, कुत्तों की तरह लोग, जहाँ लैट्रिन नहीं होती है, लैट्रिन में लोग घुस घुस के वहाँ कैसे बैठे रहते हैं। मैं एक जनरल में भी सफ़र किया है मजबूरी में 1 आध बार, तो फिर मुझे मजबूरन उसमें से निकल करके किसी तरह मैं बाहर निकल के एसी वाले में गया। किसी तरह मेरे पास 200-400 रुपये जो पड़े थे, मैंने वही टीटी को दे के हमने कहा साहब मुझे किसी तरह इसमें बोगी में खड़ा होने दीजिए। मुझे बस खड़े होने के लिए मुझसे उसने 200-400 रुपये लिए। टीटी ने कहा कि ठीक है। वहाँ मेरी हालत मरने जैसी, अगर मैं वहाँ रहता तो शायद ही मैं घर पहुँच पाता। ऐसी स्थिति है जनरल की। और जनरल जितने 1-2 बोगी और बढ़ा देंगे तो लोगों की सुविधा मिल जाएगी, लेकिन नहीं, कुछ भी नहीं। बहुत बदतर ज़िंदगी। खाली रेलवे ही नहीं है, बसों का भी यही हाल है, बहुत सब हर चीज़ का। ये आम जनता के साथ अन्याय हो रहा है, क्योंकि आम जनता जो है, जो साधारण मेल ट्रेन या एक्सप्रेस ट्रेन से चलती थी, उस जनता को परेशानी हो रही है। क्योंकि ये दोनों ट्रेनों को जो है बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाते हैं, उसमें लेट लतीफ़ी शायद जो है कुछ हर जगह। मोदी जी की ट्रेन है, आप ऐसी बात कर रहे हैं? हाँ, मोदी जी की ट्रेन तो है, लेकिन मोदी जी जिस ट्रेन को चलाए हैं या उससे पहले जो चल रही हैं उसको सुचारू रूप से चलाएं। और सबसे बड़ी बात है कि स्लीपर बढ़ावें और जनरल बढ़ावें डिब्बे। ये लोग एसी बढ़ाते जा रहे हैं, जनरल डिब्बे मिलते नहीं हैं। जनता में बहुत आक्रोश रहता है, एक के ऊपर 2-2, 4-4 आदमी बैठ जाते हैं, बहुत दिक्कत होती है। इनका कहना है कि जनरल तो अब कोई मांगता ही नहीं है, हर कोई एसी में ही जाना चाहता है। नहीं, ऐसा नहीं है।
जनता जो है जनरल बहुत चाहती है और जनरल टिकट लेके हम लोग भी जनरल लेके आते जाते हैं। अगर लखनऊ से शाहगंज जाना पड़ेगा, बनारस जाना पड़े तो वही पकड़ के जाते हैं। लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी विकट हो रही हैं कि सब ज़्यादातर जो है ये लोग जो है एसी और स्लीपर लगाने लगे, जनरल का डिब्बे बहुत कम कर दिए। मैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी से और रेल मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि जनहित में जनरल डिब्बे बढ़ाए जाएं। कम से कम हर ट्रेन में 4 डिब्बे रहें, कम से कम 4 डिब्बे जनरल रहे। पहले रहते थे 4-6 रहते थे, लेकिन अब कम कर दिए। 2 रहते हैं, अब 2 काफ़ी है। मेन है एसी, लोग एसी से आते हैं। भारत विश्वगुरु हो गया है। आप जनरल डिब्बे की बात करते हैं, गरीबों की बात करते हैं, आप गरीबी की बात करते हैं। भारत विश्वगुरु कैसे हो जाएगा जिस देश में 135 करोड़ जनता में 81 करोड़ जनता भूखमरी की शिकार है, बेबसी की शिकार है। 5 किलो राशन लेने के लिए 2 दिन लाइन लगाती है, तो कैसे विश्वगुरु बनेगा? देश के प्रधानमंत्री जी कहते है ना कि आगे भी 5 किलो राशन गरीब जनता को मैं 5 साल के लिए देता रहूंगा। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ये बात कहे हैं ना कि जो है 80 करोड़ गरीब जनता को आगे भी मैं 5 साल राशन देता रहूंगा। तो आप जब देश के प्रधानमंत्री ही कह रहे हैं कि 80 करोड़ जनता गरीब है, उसमें भी सरकारी आंकड़ा कहता है कि 20 करोड़ जनता एक टाइम भूखे पेट सोती है, तो उस देश का प्रधानमंत्री कैसे विश्वगुरु जो है बनाएंगे? ये तो समझ से बाहर है। भारतीय जनता पार्टी के पास पढ़े लिखे लोगों का अभाव है। ये कोई प्लान नहीं बनाते। आज जब प्लान नहीं बनाते, जब सोचते नहीं, तो प्लान कहाँ से बनाएंगे? इनको बस केवल इनका एक ही प्लान है कि सारी सरकारी संस्थाओं के गरिमा को, उस संस्थाओं का समाज के व्यवस्था में भूमिका को, समाज के सुविधाओं में उसका अनुपालन करने में ये सरकार पूर्ण रूपेण विफल रही है। आप देख रहे हैं रेलवे का जहाँ तक सवाल है, रेलवे को पूर्ण रूपेण जो है बेच दिया गया है। रेलवे के पास अब केवल रेलवे नाम और कुछ रेलवे का बचा नहीं है। सारा सिस्टम आपने बेच दिया है। लेकिन ठीक है, चलिए प्राइवेट कर दीजिए, लेकिन जो पुरानी ट्रेनें हैं, जो मेन ट्रेनें हैं जो चलती हैं, वंदे भारत ही नहीं है एक ट्रेन है। वंदे भारत को तो आप टाइम पे लाते हो, बाकी ट्रेन को रोक देते हो, सिग्नल पे रोक देते हो वंदे भारत के लिए। ये क्या है? कारण ये है कि जब सरकार पर कंपनियां भारी हो गई हैं, तो कंपनियां सरकार चला रही हैं। ये सरकार जो है उद्योगपति चला रहे हैं। ये सरकार नहीं चला रही है। सरकार तो केवल मुखौटा नाम का बच चुकी। बात बता रहा हूँ आपको, मैं आ रहा था दिल्ली से, एक बार जो ट्रेन यहाँ 8:30 बजे पहुँचती है वो रात को 2 बजे पहुँची। हम सड़ गए, ना खाने के, ना पीने के, ना सोने के, किसी चीज़ के नहीं। इतनी कि अभी एयरटेल आप देख रहे हैं, जियो चल गया। आज जो BSNL उसकी बुनियाद थी वो खत्म हो गया। आखिर क्यों भाई BSNL क्यों खत्म हो गया? उसको एक साजिश के तहत खत्म किया गया और उन्हीं कंपनियों के हवाले कर दिया गया कि लो भैया अब ये क्षेत्र तुम्हारा है, तुम कमाओ और खाओ। तो देखा आपने, ये था आज का मुद्दा। अहम मुद्दा है। जब रेल से सफ़र करेंगे तो आपको अनुभव होगा। हो सकता है अभी आपको समझ में ना आए, आपके बार रेल से कहीं सफ़र कर लिए, अगल बगल कर लिए, आपको समझ में आ जाएगा कि आप बहुत ही छोटे निम्न स्तर के आदमी हैं। जब वंदे भारत आपके से पहले निकल जाएगी, आपको रोक दिया जाएगा आपकी ट्रेन को, और वंदे भारत निकलेगी। आपकी ट्रेन में उस तरह की साफ़ सफाई नहीं होगी जितनी वंदे भारत में होगी। तो आपको लगेगा हाँ भाई वो अमीरों के लिए, उसमें पैसा दो जाओ, हम तो गरीब लोग हैं। तो आज के लिए इतना ही, सोचिएगा ज़रूर। चलिए आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन विक्की के साथ मैं हूँ तुषार शर्मा। नमस्कार।